नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। डियर फैमिली मेंबर्स, आप सबको पता है कि मैं शाम को एक वीडियो रिलीज़ करता हूं जिसका नाम है स्टॉक फटाफट या फिर न्यूज़ फटाफट, जहां दोस्तों वीडियो एक चर्चा ने कौन से स्टॉक में क्या न्यूज़ आ रही है और क्या बेस्ट बाइंग लेवल निकल के आ रहा है, इतना रिसर्च दोस्तों मैं आपके लिए करके लाता हूँ। एनीवेज, बस आपका दोस्तों साथ चाहिए। चैनल फर्स्ट टाइम में सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह के दिग्गज वीडियो सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। फ्रेंड्स, चूँकि बताना ज़रूरी समझता हूँ, आपने थंबनेल में देखा होगा 3 आईपीओ दोस्तों चूँकि मार्केट में धूम मचाने के रेडी है। बात की जाए क्रीमिका का जो जीएमपी है, क्या चल रहा है नहीं चल रहा है, मैंने दोस्तों इसके ऊपर स्पेसिफिक वीडियो बना दी है। आप जाके ज़रूर देखें अगर आपने अप्लाई किया है, चूँकि दोस्तों रिकॉर्ड तोड़ हमें सब्सक्रिप्शन देखने को मिले। 2017 के बाद द मोस्ट सब्सक्राइब आईपीओ ऑफ 2020 बन चुका है। और मार्केट की बात की जाए तो नया आईपीओ दोस्तों रेडी हो चुका है, तैयार हो चुका है। इसके बारे में नहीं पता, बहुत कुछ मिस करे दोस्तों। सिर्फ ये कचरे वाले गाड़ी देख के दोस्तों इसको अवॉइड करने की गलती ना करें। बहुत ही स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल्स हैं और बहुत ही अच्छा विजन है। आप इस वीडियो को ज़रूर देखें आईपीओ को अप्लाई करने के पहले। मंडे से दोस्तों इनकी बिडिंग हो सकती है, तो अप्लाई करना है फिर नहीं, जाके इस वीडियो को देखें। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, बर्गर किंग में अगर आप फंस चुके हैं, मैं देख रहा था बहुत सारे कमेंट्स मुझे देखने को मिल रहे थे फ्रेंड्स, चूँकि बहुत ही खराब लगता है, लेकिन क्या बोलूँ, ग्रिड की कोई सीमा नहीं होती। और सही में दोस्तों इस लेवल पे अगर मान लीजिए 200 के ऊपर लेते हैं तो ये बहुत ही ख़राब लेवल था। जैसे कि मैंने पहले ही बताया, अगर आप मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं, मैं हमेशा एमओएस की बात करता हूँ, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो फ्रेंड्स, आपको ये चीज़ समझ जाना चाहिए कि हमें हमेशा खराब स्टॉक को भी अगर अच्छे दाम पे लेते हैं तो हमें मार्जिन ऑफ सेफ्टी मिलती है। अच्छे स्टॉक को भी खराब दाम में ले लेते हैं तो उनको वक्त लगता है। स्टॉक चूँकि बुरा नहीं है। अगर आप फंसे हैं तो इस वीडियो को जाके ज़रूर देखें। नाउ विदाउट डिलेइंग इन फर्दर टाइम, लेट्स बिगिन। सबसे पहले स्टॉक की बात की जाए दोस्तों, घबराने की बात नहीं है। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड, क्योंकि आपको देखने को मिल रहा है करेक्शन चालू है। फ्रेंड्स, क्यों नहीं होगा, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। बिकॉज जब स्टॉक 500 के ऊपर गया था उस समय मैंने दोस्तों आके आपको वीडियो बना के बोला था कि इस लेवल पे निवेश मैं नहीं करूंगा। दोस्तों आप चाहे तो कर सकते हैं। बहुतों ने दोस्तों 500 के ऊपर निवेश किया। अब चूंकि स्टॉक थोड़ा सा करेक्ट हो रहा है 5-7%, तो लोग के पसीने छूट रहे हैं। नहीं दोस्तों, पसीना छूटने वाली बात नहीं है। आपके पास है, होल्ड एंड कंटिन्यू कर सकते हैं। जीरो डेप वाली बहुत ही बेहतरीन कंपनी फ्रेंड्स। एसटीएफएल का टॉप पिक है, आपके पास नहीं है तो ये भी ख़राब लेवल नहीं है। आप चाहे तो इधर पे भी निवेश कर सकते हैं। बेस्ट बाइंग लेवल की बात कीजिए दोस्तों तो 450 के नीचे ही होता है। लेकिन फ्रेंड्स, इसका इंतज़ार मत करिए, हो सकता है कि शायद आपको ना देखने को मिले, फिर देखने को मिले तो थोड़ा सा टाइम लग सकता है। बिलो 470 465 में आए तो अपना फर्स्ट बाइंग कर सकते हैं। स्टॉक बेहतरीन है दोस्तों, आप चाहे तो लॉन्ग टर्म तक होल्ड कर सकते हैं। 534 का स्टॉक है, अभी भी आपको अच्छे खासे डिस्काउंट प्राइस में मिल रहा है। आपके पास है, होल्ड एंड कंटिन्यू, बेचने की ज़रूरत नहीं दोस्तों। बहुत ही अच्छा और ट्रेंड वाला ग्राफ है। आईसीआईसीआई बैंक दोस्तों मुझे बहुत पसंद है, दो वजह से मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है। एक तो इनका दोस्तों एग्जिस्टेंस जो कि निफ्टी में बहुत पुराना है, और दूसरा इनके अंदर दोस्तों आप ट्रेडिंग भी आराम से कर सकते हैं और आराम से निवेश भी कर सकते हैं। ये स्टॉक ट्रेडिंग के लिए भी मुझे अच्छा लगता है और इन्वेस्टमेंट के लिए, बिकॉज ये बहुत ही ज़्यादा अदर बैंक की तरह स्टेबल नहीं है। बात की जाए दोस्तों, है तो ब्लू चिप, लेकिन हरकत इसके मिड कैप जैसे होते हैं, तो इसीलिए मुझे अच्छे लगते हैं। बिकॉज मुझे हर एक डिप्स में बाई करने का मौका मिलता है। 300 के लगभग दोस्तों हमारा एवरेज प्राइस बाइंग है लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में दोस्तों। मैंने अभी भी इसको रखा है और आगे भी होल्ड एंड कंटिन्यू करूंगा, बिकॉज मुझे इस बैंक पे बहुत भरोसा है। अच्छी बात तो ये है 500 के ऊपर सर्वाइव कर रहा है, लेकिन अभी तो दोस्तों इसने फ्रेश हाई नहीं लगाया। तो मेरी नज़र है कि कब अपने फ्रेश हाई 550 को क्रॉस करेगा। एक डिप आता है दोस्तों 500 के लगभग, तो आपका बाइंग जोन इमर्ज हो सकता है। और 500 के नीचे अगर जाता है तो आप आराम से इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं। ये फ्रेंड्स बहुत ही अच्छे बैंक है। और बात की जाए, आपके पास है, होल्ड एंड कंटिन्यू, बेचने की जल्दी नहीं करेगा, बिकॉज इसने दोस्तों अभी अपना ऑल टाइम हाई नहीं लगाया है। स्टॉक मार्केट में दोस्तों सही में रिग्रेट तभी फील होता है जब आपके साथ ने एक अच्छा स्टॉक भाग जाता है। देखिए दोस्तों, फ्रेंड्स, पेनी स्टॉक अगर भागता है तो हो सके तो आपको उतना दुख ना हो, बिकॉज पेनी स्टॉक आपको पता नहीं कब भागेंगे नहीं भागेंगे, लेकिन आपको अच्छे से पता है कि लॉन्ग टर्म में अच्छे मल्टी बैगर स्टॉक, ब्लू चिप स्टॉक जरूर भागते हैं। तो एचडीएफसी एएमसी उनमें से एक है। अभी लोग 2900 के लेवल पे देने की रेडी है। फ्रेंड्स, ये भी लेवल भी खराब नहीं है। हो सके तो एक करेक्शन अगर आए तो 2700 भी जा सकता है, लेकिन उसे कोई भी गारंटी नहीं है, बिकॉज एफआईआई जिस रफ्तार से पैसा ला रहे हैं उसका क्या ही कहना। अभी दोस्तों स्टॉक सस्ते प्राइस में 3700 का स्टॉक है, अभी भी दोस्तों आपको 2800 2900 में मिल रहा है। आप चाहे तो एसआईपी कर सकते हैं। एक प्राइस लेवल पे बैठने से अच्छा आप पर वीक एक स्टॉक या फिर पर महीना एक स्टॉक करके एसआईपी कम से कम दोस्तों अपने चालू रख सकते हैं। यस, गिरे तो बल्क निवेश भी कर सकते हैं। ये लेवल मुझे खराब नहीं लगता अगर आप इसके ऑल टाइम हाई से कंपेयर करें तो। और म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में दोस्तों मार्केट लीडर है, और मैं क्या बोलूँ, आप चाहे तो लॉन्ग टर्म का निवेश कर सकते हैं। हमने फिर ऐसे स्टॉक को 2100 के लेवल पर आपको खरीदवाया था।
एस्टल पॉलिटेक्निक दोस्तों मेरा पर्सनल फेवरेट है, एसटीएफएल का टॉपिक है और इसमें मेरे पैसे अप्रॉक्स डबल होने वाले हैं। बहुत ही अच्छा स्टॉक है और मेरा फेवरेट दोस्तों इसीलिए है बिकॉज इनके अदर फाइनेंशियल पैरामीटर बहुत ही अच्छे हैं और जो पाइप्स ये प्रोवाइड करते हैं मीन्स माई गॉड बहुत ही अच्छे हैं। आज 1500 का रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। 1500 दोस्तों जिस दिन ये क्रॉस किया आपको आराम से 1550 1580 तक भी ये क्रॉस होता हुआ देखने को मिल सकता है बिकॉज आप देख सकते हैं कुछ दिनों से पैसे मिड कैप में बहुत तेज़ी से आ रहे हैं और फ्रेंड्स मिड कैप में ये मुझे कंपनी बहुत ही अच्छी लगती है। आप चाहे फ्रेश बाइंग लेवल दोस्तों हो सके तो इधर पे आपको वैसी मार्जिन नहीं मिलती है। एक डिप अगर आता है, अगर आपको स्टॉक 1350 ज़्यादा बोलिए दोस्तों 1350 शायद ना आए, 1400 के लगभग मिलता है, 1420 के भी लगभग मिलता है। आप उठा लीजिएगा। एक डिप आया था फ्रेंड्स लेकिन आपने उसको नहीं उठाया। मैंने आपको वीडियो बना के बोला भी था हर एक डिप दोस्तों ऐसे स्टॉक के लिए वेलकमिंग है बिकॉज एकदम अप ट्रेंड वाला स्टॉक है और क्रैश में आपको बहुत ही सस्ते भाव पे मिल रहा था। आपके पास है होल्ड एंड कंटिन्यू। मुझे दोस्तों लगता है कि ये स्टॉक यहाँ से कम 1800 1900 जाने के काबिलियत रखता है 1 सालों के अंदर। बजाज फाइनेंस में दोस्तों मैंने बहुत स्टडी करी और स्टडी करने के बाद मेरा एक कंक्लूजन निकल के आया। मैं बहुत सोचा दोस्तों, इवन रात को मैं चार्ट को एनालिसिस कर रहा था तो मुझे लगा कि अगर स्टॉक दोस्तों 5 ईयर क्रॉस किया है, इसमें अगर फाइनेंस के सेक्टर में दोस्तों जो नए हाई लगा रहे हैं वो नए हाई तभी लगा रहे हैं जब उनको प्रीवियस हाई को तोड़ के उनके ऊपर स्टे करना है। तो 5 ईयर का एक इंपॉर्टेंट ब्रेकआउट हमें बजाज फाइनेंस में देखने को मिल रहा है। आप दोस्तों सही में यहाँ पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का ये लेवल मुझे तो नहीं लगता है। आप चाहे तो निवेश कर सकते हैं, अगर आप ट्रेडर हैं तो हो सकता है कि आप 4950 का लेवल से यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं और जो आज का लो है दोस्तों आप वहाँ पे अपना एंट्री कर सकते हैं। अगर आज के लो की बात की जाए तो आपको दिखाई दे रहा है 5165 आपका एंट्री पॉइंट हो सकता है। लेकिन वही दोस्तों मैंने बताया 4950 का एसएल लगाना ना भूले। ये किसके लिए? जो ट्रेडर इंसान है उनके लिए। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर दोस्तों मैं अभी भी इनसे दूर रहने की सलाह दूंगा। यस, हमने बजाज फाइनेंस को अभी भी होल्ड एंड कंटिन्यू किया है और फ्रेंड्स मुझे लगता है ये मेरा बुढ़ापा का लाठी बनेगा बिकॉज लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में मैं इसको निकालने वाला तो हूँ नहीं। बहुत ही बेहतरीन स्टॉक है दोस्तों, लेकिन आपके पास अगर मौका छूट गया थोड़ा इंतजार कर सकते हैं। अगर बैंक निफ्टी में करेक्शन आता है तो ही बल करिए, वरना यस मार्केट को टाइम करने के बजाय एसआईपी कर सकते हैं। हर मंथ ऐसे एक स्टॉक या फिर हर 2 महीना में ऐसे एक स्टॉक 20 साल की एसआईपी कर सकते हैं, 10 साल की एसआईपी कर सकते हैं, तो लॉन्ग टर्म में आपका अच्छा पैसा बन सकता है। फ्रेंड्स कमेंट सेक्शन में मैंने एक देखा था कमेंट, मेरे एक पुराने सब्सक्राइबर है उनका कमेंट था कि सर निकल जाऊँ। क्यों भाई क्यों निकलिएगा? टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट बहुत ही अच्छा है। अगर आप 20% के लिए आए हैं तो निकल सकते हैं, लेकिन आपको लगता है कि ये टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट दोस्तों अच्छा और दे सकता है, बात की जाए बहुत ही बेहतरीन कंपनी है, एक रिवोल्यूशन पैदा कर सकता है 2 सालों में दोस्तों। मुझे लगता है कि 1K का मार्क ज़रूर पूरा करेगा। येस, ये मुझे लॉजिकल नहीं बहुत ही लॉजिकल लगता है और जिस हिसाब से ये अपने प्रोडक्ट के लाइक जो डिमांड्स मार्केट में क्रिएट करवा रहे हैं बहुत ही अच्छा मुझे लग रहा है। और फ्रेंड्स हर एक डिप इसमें आप स्वागत करिए इसमें ऐड करने का। और मेरे हिसाब से फ्रेंड्स अगर लॉन्ग टर्म है तो आप प्रॉफिट बुकिंग इसमें नहीं करिए, आप इसमें लॉन्ग टर्म होल्ड कर सकते हैं। मैं इसमें और एचयूएल में सेम एडवाइस आपको देने की कोशिश करूंगा। सेम फ्रेंड्स मैंने बोला भी कि उसमें और एचयूएल में मैं सेम बोलूँगा। आज की बात की जाए फ्लैट है, आपको दोस्तों ये लेवल मिले 2300 आप एंट्री कर सकते हैं ओनली फॉर लॉन्ग टर्म। ये फ्रेंड्स हर साल एफडी को ब्रेक करते हैं और आपको अगर एफडी जैसे सुरक्षा और 1-2% का डिविडेंड चाहिए तो ऐसे स्टॉक को हमेशा ऐड करिए। हर 50-100 पे मिल जाए तो आपकी किस्मत अच्छी है, वरना दोस्तों ऐसे स्टॉक जल्दी गिरते नहीं है। गिरे तो इसको आराम से दोनों हाथ से एक्यूमुलेट करना है। एसटीएल का दोस्तों टॉप पिक है, बहुत ही रोबस्ट बिजनेस है, बहुत ही अच्छा स्टेबल मैनेजमेंट है। रिलायंस में रैली क्यों आई? अब देख सकते हैं कि लास्ट के 1 घंटे में फ्रेंड्स ये जो रैली आई है, ये जो एक सीधा कैंडल बना है, इसके पीछे कुछ न्यूज़ थी, कुछ वजह थी। वो न्यूज़ क्या है दोस्तों? ब्रिटिश पेट्रोलियम और रिलायंस को लेके एक अच्छी न्यूज़ आ रही है। इनको एक मिला है क्या, एक ऐसा खान खान बोलूँगा दोस्तों, बोलना गलत होगा तो कोयला का होता है, लेकिन हमें इनके डीप सी के मीन्स इनके जो प्रोजेक्ट है दोस्तों इधर पे उनको मिला है गैस की उपलब्धि और 15% रिसोर्सेज ये चला सकते हैं इंडिया की आबादी के कंपेयर में 2023 तक। तो बहुत अच्छी न्यूज़ है। मैंने आज के दिन शाम के 5 बजे कवर की, नहीं देखी दोस्तों बहुत कुछ मिस करे। मैंने इसके अल्टीमेट बाइंग लेवल्स और टारगेट्स भी इसमें डिस्कस किए हैं। भारतीय एयरटेल लिमिटेड दोस्तों अब मेरा एसटीएफएल का टॉपिक हो चुका है। अगर मैं एसटीएफएल का टॉपिक बोलता हूँ तो उसके पीछे मेरी रिसर्च होती है। यस दोस्तों 10 में से 8 तो सही होती है, 1-2 गलती हो भी जाती है, इसलिए मैं हमेशा आपको ऐसा लेने की सलाह देता हूँ। मुझे लगता है फ्रेंड्स आप 490 का एसएल लेके इसमें पोजीशन बना सकते हैं और मेरे टारगेट दोस्तों बहुत ही हाई है। मैं सबसे पहले टारगेट दोस्तों 550 मुझे दिखाई पड़ता है और उसके बाद 570 और 570 तोड़ता है तो 600। इवन कोटेक्स रिकोटेक्स की बात की जाए तो अभी दोस्तों यहाँ से 700 का टारगेट हमें देखने को मिल रहा है। और यस एक दिन में टारगेट मिट तो होते नहीं हैं, लेकिन उनके अकॉर्डिंग बहुत ही अच्छी बात है। इनके आरपीयू बढ़ना, इनके कस्टमर रिच बनना इनके लिए बहुत ही पॉजिटिविटी वाली बात है। आपके पास है होल्ड एंड कंटिन्यू, बेचने की दोस्तों गलती मत करिएगा, ये पहले वाला एयरटेल नहीं है। अगर आप स्विंग ट्रेड
की बात की है दोस्तों, तो आप आराम से इस लेवल पे एंट्री कर सकते हैं। लेकिन 490 का एसएल मैं बार बार बोल रहा हूँ, लगाना ना भूलें। एसएल दोस्तों आपका दुश्मन नहीं, आपका साथी होता है। इसलिए जब आपका लाइक रिसर्च काम ना आए, चूँकि दोस्तों ये मेरी रिसर्च है, आप अपनी रिसर्च खुद कंडक्ट कर सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि ये कंपनी इधर से 15 से 20% बहुत ही शॉर्ट टर्म में दे सकती है। शॉर्ट टर्म दोस्तों 1 महीना से 2 महीना में आराम से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और कोटक की बात की जाए तो उन्होंने 40% अपसाइड यहाँ से एक्सपेक्ट किया है। सेम फ्रेंड्स, बहुत लोग स्विंग ट्रेडिंग के लिए पूछते हैं कि सर स्टॉक बताइए। भाई मैंने निपॉन इंडिया को ही बोला है, और मुझे लगता है कि इस बार अगर गाड़ी चलती है तो निपॉन इंडिया उसमें सवारी कर सकता है। 450 का स्टॉक है, जीरो डेट वाली कंपनी है, बेहतरीन दोस्तों रिटर्न इक्विटी है, बेहतरीन इनके करंट रेशियोज है। बात की जाए इनके मतलब फाइनेंशियल रेशियोज काफ़ी बेहतरीन है। और म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में दोस्तों बात की जाए तो ही लिस्टिंग है, कौन है, HDFC AMC और निपॉन इंडिया। आप चाहे तो इस लेवल पे भी एंट्री कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स एसएल क्या है, 297, कुछ दिन पहले एक डिप आया था 298, आई थिंक दोस्तों 298.5 पे जाके रुक गया था। 297 का एसएल को टच नहीं किया, तो यही हम लोग को देखने को मिलता है। ये लेवल खराब नहीं है। मुझे लगता है कि अगर फ्रेंड्स याद रखिएगा 318 अगर क्रॉस करता है तो पहला टारगेट इसका 330, और 330 क्रॉस किया तो सीधा दोस्तों 360 की जर्नी कर सकता है, जो इनके बहुत पहले रेजिस्टेंस और सपोर्ट दिखाई पड़ते थे। पीआई इंडस्ट्रीज़ बहुत ही अच्छी कंपनी मुझे लगती है। बात की जाए इनके प्रोडक्ट्स की, एग्रोकेमिकल में दोस्तों वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट कंपनी है मेरी। आप चाहें तो इस लेवल पे निवेश कर सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन लेवल है। बीच में बहुत भाग गया था, लेकिन ये दोस्तों वो तो बस था, हम लोग को बस में कभी भी निवेश नहीं करना होता है। आप चाहें तो इस लेवल पर निवेश कर सकते हैं, हर एक 100 के पॉइंट में ये लॉन्ग टर्म का निवेश कर सकते हैं। ये फ्रेंड्स एसटीएफएल का टॉप पिक है। उसके बाद दोस्तों बात की जाए मेरे कोर पोर्टफोलियो का स्टॉक कौन है, रिलैक्सो फुटवेयर्स लिमिटेड। फ्रेंड्स 600 के लेवल पे भी हमने इसको बाइंग की रिकमेंडेशन दी थी। आप देख सकते हैं कि 600 के लेवल के बाद दोस्तों 35% का अभी तक रिटर्न देती है। अब मुझे इनका जो मैनेजमेंट है, इनके जो क्वालिटी है, इनकी जो ब्रांडिंग है, बहामास बात कर लीजिए अदर कंपनी मीन्स अदर प्रोडक्ट के दोस्तों, तो बहुत ही बेहतरीन है। यस बाटा इसका विकल्प है, लेकिन फिर भी मैं रिलैक्सो को चूज़ करता हूँ। आज देख सकते हैं कि आज कितना है दोस्तों, 784। देखते ही देखते हमने फ्रेंड्स एक टिप में भी आपको बोला था, अगर आप मैंने कम्युनिटी जो पोस्ट है जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, ऐसे बहुत लोग हैं जो पूछते हैं कि सर आपका जो कम्युनिटी पोस्ट को मतलब मीन्स टैब को ज्वाइन करने के लिए कुछ पैसे नहीं। दोस्तों पैसे नहीं, देखिएगा मेरे यूट्यूब चैनल पे एक कम्युनिटी है, उधर पे मैं हमेशा कुछ ना कुछ जो मैं ऐड करता हूँ उधर पे सीधा शेयर कर देता हूँ। और उधर पे दोस्तों आपको एक्टिव रहना चाहिए। अगर आप मुझको सीरियसली फॉलो करते हैं, मैं आपसे पैसे की डिमांड नहीं करता और ना ही दोस्तों चाहता हूँ, गॉड हैज़ गिवन मी इनफ। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं जो करता हूँ दोस्तों, मेरी जो एक्शन होती है, मैं आपको एकदम बता देता हूँ कि 715 720 पे दोस्तों मैंने फिर से एक डिप्स में इसको ऐड किया था। आप चाहे तो उसको देख सकते हैं। और उसके बाद दोस्तों इधर पे क्या दिखाई दे रहा है, 784 तक जा चुका है। एक डिप से भी अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो रफली हमें 10% का अपसाइड दिखाई दे रहा है। तो यही होता है फ्रेंड्स, जब आपको अच्छा कंपनी मिलते हैं डिप्स में आपको ऐड करना चाहिए, लेकिन आप डिप्स में घबराते हैं। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ जीटीटी अपना ऑर्डर ट्रिगर करिए अगर आपका सेंटीमेंट अलाउ नहीं करता है। लेकिन दोस्तों जीटीटी सेंटीमेंट से नहीं, फंडा मीन्स क्या बोलूँ, एक प्राइस से चलता है। उस प्राइस से दोस्तों अगर आते ही वो ट्रिगर हो जाएगा, तो आप ऐसे कंपनी को छोड़े ना। यस ये लेवल पे आपको एमओएस नहीं मिलती, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। और अगर एक डिप आता है 755 760 तक जाता है, लॉन्ग टर्म तक होल्ड कर सकते हैं। बाटा से भी फ्रेंड्स मुझे ये कंपनी ज़्यादा बेटर लगती है। बजाज फिनसर्व में भी वही कमजोरी दिखाई दे रही है, जो आज मीन्स कमजोरी बोलना गलत होगा, क्योंकि एक रैली के बाद एक कॉन्सोलेशन फेज में होता है ये लेवल दोस्तों। चूँकि एक रिस्की तो है, लेकिन जो वही मैं बताया कि जो स्विंग ट्रेडर है फ्रेंड्स 9050 का एसएल लेके फर्दर पोजीशन बना सकते हैं। इसने अभी तक अपने ऑल टाइम हाई को टच नहीं किया, हो सकता है कि ये 9900 को टच करने की कोशिश करे। आपके पास है, होल्ड एंड कंटिन्यू, बेचने की गलती नहीं करिएगा। लेकिन दोस्तों चूंकि अपने ऑल टाइम हाई पे नहीं है, तो इसलिए मैंने एसएल 9050 रखा है। हो सकता है कि आपका हिट हो जाए, तो आप चाहे तो 8000 8,000 बोल रहा हूँ दोस्तों, 9,000 समथिंग कुछ लगा सकते हैं। 8 या 950 भी लगा सकते हैं, 100 रुपये कम करके, तो हो सके तो आपका एसएल हिट ना हो। आप चाहें तो लॉन्ग टर्म का निवेश भी कर सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन दोस्तों, ये एक शेयर नहीं बल्कि एक परमाणु बम मुझे दिखाई देता है। येस बैंक की बात की जाए तो येस बैंक तो बहुत तेज़ हमें दिखाई पड़ रहा था। इवन फ्रेंड्स 15 रुपये से येस बैंक 18-19 रुपये तक चला गया, लेकिन फिर भी मेरे पोर्टफोलियो में स्टॉक नहीं है। और मैं इसमें ना ट्रेडिंग करना पसंद करता हूँ, ना ही इन्वेस्टमेंट के तौर पर मुझे देखने को मिलता है, बिकॉज मेरे पास ऑलरेडी बैंकिंग के बहुत अच्छे अच्छे स्टॉक्स हैं। मुझे रिस्क लेना भी हो दोस्तों, तो IDFC फर्स्ट बैंक एक चॉइस है। अब निवेश मत खरीदिएगा दोस्तों मेरे बात सुनकर, लेकिन हाँ मैं उसको रिस्क एपेटाइट मेरा है। लेकिन येस बैंक में क्या बोलूँ, बहुत स्पेकुलेशन होता है, और जहाँ जहाँ न्यूज़ आती है उधर उधर हम लोग को सतर्क होना पड़ता है। इतनी मार्केट ऑब्जर्वेशन मुझसे पॉसिबल नहीं है। आप चाहे तो अपना निवेश कर सकते हैं। बहुत लोग दोस्तों येस बैंक को लेकर बहुत अप टारगेट दिखाई दे रहा है, लेकिन जब तक इनके रिजल्ट सुधरेंगे नहीं तब तक मैं तो एंट्री नहीं करूँगा, बिकॉज इनके रिजल्ट मुझे क्वालिटी के अच्छे नहीं लगे थे। उनके दो वजह थे। सबसे पहले इनकी प्रोविजनिंग बढ़ी थी, जहाँ
और वो अच्छे बैंक की प्रोविजनिंग थोड़ी कम हुई थी, और दूसरा नेट इंटरेस्ट इनकम जो असल ब्याज भत्ते की कमाई होती है, इनमें गिरावट देखने को मिली थी, जो कि अच्छी बात नहीं थी, जहाँ अदर बैंक्स अच्छे परफॉर्म कर रहे थे। तो मैं दोस्तों इसको लेके पॉजिटिव नहीं हूँ और मैं इस पर निवेश नहीं करता हूँ। बहुत लाइट टोन से बोल रहा हूँ दोस्तों, प्लीज़ डोंट गेट अफेंडेड। निराश मत हो जाइएगा, आपके पास है तो आप अपना स्ट्रेटजी कर सकते हैं। मेरे पोर्टफोलियो में स्टॉक नहीं है तो इसलिए मैं ऐसा नहीं है बोल रहा हूँ, लेकिन मुझे इनके फंडामेंटल्स अभी भी सुधरते हुए देखना है, तभी मैं निवेश करूँगा। हो सके तो महंगा हो जाए, लेकिन क्या है दोस्तों, ये स्टॉक मार्केट में गाड़ी छूटती नहीं है, लेकिन मेरे पैसे हैं तो मैं बहुत सोच समझ के इन्वेस्ट करने की कोशिश करता हूँ। आज इंडिया मार्ट इंटरनेशनल अच्छा ब्रेकआउट दिया, आप देख सकते हैं कि 6.5% का हमने फ्रेंड्स ऐसे स्टॉक को 4,600, 4,800, 5,000 के ऊपर दोस्तों कितने बार वीडियो बना के बोला कि आप डिप्स में इंतजार कर सकते हैं। यस, बहुत लोग ऐसे भी हैं जो डिप्स का इंतजार करते करते उनको नहीं मिला, लेकिन मैं बोला भी था आपको नहीं मिल रहा है, आपको लग रहा है कि भागे जा रहा है, तो 200 का एसएल लेके फर्दर पोजिशन बना सकते हैं। दोस्तों 200 का एसएल था कितना, एक, और उस हिसाब से कितना भाग चुका है 6,200, मीन्स 1:6 का रिस्क और रिवॉर्ड बहुत ही अच्छा होता है। अगर आपके पास है, अगर आपने मेरे वीडियो देख के दोस्तों इसमें निवेश किया है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में डू लेट मी नो, आई वुड लव टू नो। इन्फोसिस दोस्तों अब तगड़े एक ब्रेकआउट के जोन पे जा रहा है। 1200 मुझे लगता है कि एक ब्रेकआउट का लेवल हो सकता है। आपके पास है, होल्ड एंड कंटिन्यू। एसटीफिल का टॉप पे है दोस्तों, और ऐसे स्टॉक को बेचा नहीं करते, इनको हमेशा खरीदा ही करते हैं। हर एक डिप्स फ्रेंड आप इसको वेलकम कर सकते हैं। इस चढ़े बाजार में अगर मुझे निवेश करना होता, अगर मैं एकदम दोस्तों नया होता, और चूंकि मेरे पास इतना नॉलेज अगर होते हैं, तो भाई मैं सीधा आईटीसी पे जाता। जीरो डेप वाली कंपनी है, ह्यूज स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट दोस्तों, और इतनी अच्छी ब्रांडिंग। मिल कितना पैदा है, 214 रुपये पे, और मुझे लगता है फ्रेंड्स कि ये आराम से 250 बहुत जल्दी हमें हिट करते हुए देखने को मिल सकता है। हो सके 3 महीने लगा लें, हो सके 4 महीना, लेकिन मुझे दोस्तों अभी वैल्यू दिखाई दे रही है। आपके पास है, होल्ड एंड कंटिन्यू। बड़े बड़े ब्रोकर्स की बात की जाए तो उन्होंने टारगेट बहुत ही अप बताया है। आपके पास से दोस्तों बेचने की गलती नहीं करेगा। 5% डिविडेंड, और हमने दोस्तों ऐसे स्टॉक को बहुत ही लोअर लेवल पे खरीदवाया था। अगर आप मुझे फॉलो करते हैं, 166, 186, 200 के लेवल पे दोस्तों मैंने बोला था कि आपको एंट्री कर लेनी चाहिए, और इन सब गिरावट से डरने की बात नहीं है। जितना हो सके उतना एकोमोडेट कर सकते हैं। जी एंटरटेनमेंट दोनों दोस्तों, बट मुझे इनके फंडामेंटल्स थोड़े से कोलैप्स लगते हैं, क्योंकि बहुत ही वोलेटाइल स्टॉक है, तो इन्वेस्टमेंट के पर्पज से ना है। आप चाहे तो इसमें ट्रेडिंग कर सकते हैं। ओवरऑल दोस्तों अगर आप पोजीशन बनाए हुए हैं लोअर लेवल से, तो आपका 210 एसएल होना चाहिए। चार्ट पे मैं दिख रहा था ये, अगर एसएल दोस्तों हिट होता है तो हो सके तो आपको डाउन साइड देखने को मिल सकता है। अपने प्रॉफिट को प्रोटेक्ट करते रहिए। अगर मार्केट तेज है तो ऐसा नहीं है दोस्तों, टेक फॉर ग्रांटेड मत लीजिएगा कि मार्केट तेज ही रहेगा। करेक्शन अगर आता है तो जो स्टॉक में रैली आई है उधर पे गिरावट सबसे ज़्यादा हो सकती है। आईआरसीटीसी में दोस्तों आज मैंने इंट्राडे किया, अच्छा खासा मुनाफा भी कमाया। ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, इधर पे जहाँ पे मुझे आरएसआई और मैकडी ने ही दोस्तों मुझे कमा के दिया। आरएसआई मैकडी क्या होता है नहीं पता, मैंने दे दिया लिंक, डिस्क्रिप्शन में जाकर ज़रूर देखें। और इन सब फ्री वीडियो से दोस्तों बहुत लाभ उठाएं। यही सब वीडियो का जो वैल्यू है आप नहीं समझते हैं, और मार्केट में दोस्तों आपको कोई जल्दी सिखाता नहीं है। इन सब वीडियो से आप डेली का मुनाफा भी कमा सकते हैं, लेकिन मैं बिगनर्स को बिल्कुल भी दोस्तों एकदम ऑप्शंस में, इंटरडे में जाने के लिए मना करूंगा। लेकिन इन सब से आप एटलीस्ट दोस्तों एक पोजिशनल ट्रेड भी ले सकते हैं, जहाँ पे कैश सेगमेंट पे, जहाँ आप लॉन्ग टर्म का एक बाजी खेल पाएँ। मैंने फ्रेंड्स 5 मिनट कैंडल पे इसमें अच्छा खासा माल उठाया, और ये जो एक ब्रेकआउट देखने को मिला, इधर पे मैंने प्रॉफिट बुकिंग भी की। और आप देख सकते हैं कि क्या कर रहा है, हम एक कॉन्सोलिडेशन फेज में है। 1400 के लगभग ट्रेड हो रहा है। और फ्रेंड्स मुझे लगता है कि दो तरह के लोग होते हैं, एक जो हमेशा ऑल टाइम हाई पे खरीदने की कोशिश करते हैं, और दूसरा वो जो हमेशा ऑल टाइम लो पे। तो फ्रेंड्स मैं दूसरी कैटेगरी का इंसान हूँ। 1800 पे जब गया तो लोगों ने फिर खरीद लिया इस आशा में कि 2 हो जाएगा, लेकिन वही स्टॉक आपको 400 में सस्ते भाव में मिल रहा है तो लोग नहीं खरीदते हैं। फ्रेंड्स ये एस्टेबल का टॉपिक है। मुझे लगता है कि अगर आप कोई बिजनेस, अच्छे बिजनेस को, जीरो डेट वाले बिजनेस को, मोनोपोली वाले बिजनेस को खराब टाइम में पिक करेंगे, तो दोस्तों अच्छा टाइम बस वो सिर्फ आपका ही होगा। तो ऐसे स्टॉक को एसआईपी लगाना स्टार्ट कर दीजिए। ऐसे स्टॉक को छोड़िएगा मत, वरना 6 महीने के बाद आपको यही स्टॉक हो सके तो 2000 के ऊपर भाव में मिल जाए। एट लास्ट बट नॉट द लिस्ट, डिक्सन टेक्नोलॉजीज दोस्तों, ये एक परमाणु बम है। 13,000 का स्टॉक हो चुका है, चूँकि कुछ ज़्यादा ही रैली आ गई है, तो इस लेवल पर मैं निवेश नहीं करूँगा। एएमएफआई के अकॉर्डिंग इनकी लाइक ट्रांसफ़र हो सकता है स्मॉल कैप से मिड कैप, तो और रैली आना तय है। लेकिन दोस्तों अगर आपको एक डिप मिलता है 12,500 के नीचे मिलता है तो ही निवेश करिए। अब फ्रेंड्स पहले मुझे 12,500 ही महंगा लगता था, लेकिन जैसे जैसे रैली आती है वैसे वैसे लेवल्स और टारगेट्स भी लाइक बढ़ते जाते हैं। तो एसएल लगाना ना भूले। एसएल दोस्तों आपका 5 से 8% हो सकता है। अगर आपको ट्रेडिंग के मीन स्विंग ट्रेडिंग के तौर पे लेना है तो ऐसे लगाइए। लॉन्ग टर्म दोस्तों मुझे अभी भी उतना अट्रैक्टिव प्राइस दिखाई नहीं पड़ रहा है। एक डिप आता है
बात की जाए 15 से 17%, जो कि दोस्तों ये आने वाली एकदम कॉमन बात है और इन सब छोटे मोटे स्टॉक्स में उनको देखने को मिलता है। तो अगर वो डिप आता है तो मैं एंट्री करने की कोशिश करूंगा, अदरवाइज दोस्तों मैं इसको अवॉइड करने की कोशिश करूंगा। आपके पास है होल्ड एंड कंटिन्यू, टारगेट बहुत ब्रोकर्स ने बहुत ही ऊपर सेट किए हुए हैं। फॉर टाइमिंग दैट्स एंड ऑफ द स्टॉक फटाफट सीरीज, जहाँ दोस्तों हमने 25 स्टॉक के बारे में डिस्कस कर लिया। आई होप दोस्तों ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। तो मुझे रिवॉर्ड में बस आपका साथ और एक लाइक चाहिए। चैनल फर्स्ट टाइम सब्सक्राइब कर सकते हैं। फर्दर कोई डाउट है प्लीज टॉप योर डाउट, कोई भी स्टॉक रिव्यू चाहिए उसका नाम भी जरूर ड्रॉप करें। वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन डिमांड। तो गाइस मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।